तो स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षक के समाविजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? शिक्षक के समाविजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो वो होती है स्वयं शिक्षक। शिक्षक के समावेशन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों गेने का। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन है गेने का। बढ़ते आगे दोस्तों। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो हो जाएंगे स्किनर। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है स्किनर। कौन सा चूनर के सिद्धांत में नहीं है? चूनर के सिद्धांत में क्या नहीं है? तो ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच यह चूनर के सिद्धांत में नहीं है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? बुनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। यह शिक्षण सिद्धांत नहीं है बुनर के अनुसार। अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है, क्या हो जाएगा वो? तो क्रमशीलता का अभाव। ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है, क्रमशीलता का अभाव। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं कुसमायोजित व्यक्ति? अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। ये कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? इसमें चिंतन प्रक्रिया। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारत को। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो चरम समुदाय के रूप में। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली और भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह कन्नौजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल
आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो मन्नार की खाड़ी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भाषा के लिए हिंदी भी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भाषा के लिए हिंदी भी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? तो अमीर खुसरो ने करा। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? तो नारियल को। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो 15वीं सदी से। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो 15वीं सदी से। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर राजस्थान में है। विपद जाल में कौन सही संधि है? विपद जाल में कौन सी संधि है? तो यहाँ जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि। विपद जाल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेड एग्जाम में पूछे गए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।